Hello everyone. Today I'm going to discuss with you the chapter thigh. First of all, I want to give you an overview about the nerve supply. Okay. पहले तो हम थाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट सबसे पहले एंटीरियर कंपार्टमेंट. एंटीरियर कंपार्टमेंट मीन्स जो आगे वाला पार्ट है आपके थाई का, फ्रंट वाला, दैट इज़ वेंट्रल पार्ट ऑफ द थाई, दैट इज़ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. मीडियल कंपार्टमेंट मीन्स जो मीडियल साइड पे कंपार्टमेंट है आपके थाई का, दैट इज़ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. तो थाई इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस: एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर. यहाँ पे लेटरल कंपार्टमेंट नहीं होता है. एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर. कैसे डिवाइडेड है ये पार्ट्स? ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ थाई काटा है और उसको ऐसे देख रहे हैं, ट्रांसवर्सली काट के थाई को सामने से ऊपर से देख रहे हैं. तो यू विल कम टू सी दैट देर आर 3 इंटरमस्कुलर सेप्टम्स. इंटरमस्कुलर सेप्टम का क्या मतलब होता है? इंटरमस्कुलर 2 वर्ड्स हैं, तो मीन्स 2 मसल के बीच का सेप्टम. तो if this is the medial compartment, if this is the medial side of the body, if this is the lateral side, and this is the posterior and this is the anterior, तो ये कौन सा सेप्टम हुआ? medial intermuscular septum. This is the lateral intermuscular septum and this one is the posterior intermuscular septum. So this is the anterior compartment, so it is called as the extensor compartment muscles. This one is the medial compartment, so it is also called as the medial compartment muscles, and this one is the posterior compartment of the thigh. Okay, posterior compartment. So next, first of all I want to tell you that posterior compartment में जो हमारे posterior compartment of the thigh है, वहाँ पे जो नर्व निकल रही है दैट इज़ द सायाटिक नर्व. आप तो पहले एक ओवरव्यू याद कर लो दैट पोस्टीरियर, हमारे थाई के पोस्टीरियर पोर्शन, पूरे के पूरे पोस्टीरियर पोर्शन पे सायाटिक नर्व है. ओके. नेक्स्ट, एंटीरियर पोर्शन, दैट इज़ द सामने वाला पोर्शन, दैट इज़ वेंट्रल पार्ट, दैट इज़ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. वहाँ पे एक नर्व है, फीमोरल नर्व. ख़त्म. दूसरा पार्ट है मीडियल कंपार्टमेंट. मीडियल कंपार्टमेंट में एक नर्व याद कर लो, ऑब्चुरेटर नर्व. पहले तो 3 नर्व्स याद कर लो. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन सी है? पूरी पूरी सायाटिक नर्व, ये याद कर लिया. एंटीरियर कंपार्टमेंट में पूरी पूरी नर्व कौन सी है? फीमोरल नर्व. मीडियल कंपार्टमेंट में पूरी पूरी नर्व कौन सी है? ऑब्चुरेटर नर्व. ये याद हो गया. अब सायाटिक नर्व. सायाटिक नर्व वेरी इंपॉर्टेंट नर्व है. मैं ये नहीं कह रही कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रही हूँ हमारे एग्जाम पर्पज़ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है. तो हमेशा याद रखो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, अपने मन में इमेजिन करो कि पीछे पूरा इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी का पूरा बैक पोर्शन देख रहे हो आप. तो हमेशा उससे याद रखो कि पूरे बैक पोर्शन पे सायाटिक नर्व का ही डिस्ट्रीब्यूशन है. अभी मैं बताऊंगी कि आगे कौन सी ब्रांच है, उसकी क्या है. बस इतना याद कर लो कि पूरा का पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आपके इनफेक्स का सायाटिक नर्व ने पूरा कब्जा किया हुआ है पूरे पैर पे पीछे. दूसरा आ गया एंटीरियर कंपार्टमेंट. एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई पे फीमोरल नर्व है. मैं थाई की बात कर रही हूँ. एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, सिर्फ और सिर्फ थाई, अपने थाई को देख लेना हाँ, कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई पे फीमोरल नर्व है. नेक्स्ट आती है तुम्हारी मीडियल कंपार्टमेंट. मीडियल कंपार्टमेंट में आती है तुम्हारी ऑब्टुरेटर नर्व, पूरी की पूरी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. नेक्स्ट, सायाटिक नर्व. अभी डिटेल में कुछ नहीं बता रही हूँ, बस डिविजन्स बता रही हूँ. सायाटिक नर्व के 2 डिविजन्स होते हैं इन द पॉप्लिटियल फोसा. इतना आज ही याद कर लो. पॉप्लिटियल फोसा कहाँ होता है? बैक ऑफ द नी जॉइंट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट. ऑब्वियसली हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है तुम्हारा पॉप्लिटियल फोसा. तो पॉप्लिटियल फोसा में आने के बाद सायाटिक नर्व गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स: टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व. Tibial nerve and common peroneal nerve, that is the tibial part of the sciatic nerve, common peroneal part of the sciatic nerve. Done. Tibial nerve and common peroneal nerve. Now further, common word आ रहा है तो मतलब इसके अंदर कोई 2 चीज़ें होंगी. तो common peroneal nerve gets divided into 2 nerves.
सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। तो वाइवा में हमेशा पूछते हैं सायाटिक नर्व की दोनों ब्रांचेस का नाम बोलो, तो आप बोलोगे टीबियल पार्ट ऑफ द सायाटिक नर्व एंड दूसरा है कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ द सायाटिक नर्व। कहाँ पे डिवाइड होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछता है कहाँ पे डिवाइड होता है ये पार्ट, तो आप बोलोगे पॉप्लीटियल फोसा में ये डिवाइड होता है। अब वो पूछता है पॉप्लीटियल फोसा कहाँ होता है, तो पॉप्लीटियल फोसा होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नी जॉइंट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट। नेक्स्ट कॉमन पेरोनियल नर्व अगर आपने बोल दिया तो फिर वो बोलेगा कि दो पार्ट्स ऑफ द कॉमन पेरोनियल नर्व बोलो, तो आप बोलोगे सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व एंड डीप पेरोनियल नर्व। ख़त्म। अब यहाँ पे तो फेमोरल नर्व बता ही दिया मैंने और यहाँ पे मैंने ऑब्ट्यूरेटर नर्व बता ही दिया। नेक्स्ट अब आता है आपका लेग। तो मैं लेग में आपको बताना चाहती हूँ दैट लेग इज़ डिवाइडेड इनटू, लेग जो है वो 4 कंपार्टमेंट्स में ही डिवाइडेड रहता है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट, मैं नर्व सप्लाई के बेसिस में बोल रही हूँ, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट एंड मीडियल कंपार्टमेंट। प्लीज़ मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको मसल्स के कंपार्टमेंट नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे नर्व सप्लाई के बेसिस पे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही हूँ। तो पोस्टीरियर पार्ट पे कौन होगी खुद ही सोचो, अभी यहाँ मत देखो, खुद ही सोचो। लेग है तो लेग के पोस्टीरियर में कौन होगी, जो ऊपर से ही कोई आ रही होगी तो उसी की कोई होगी ब्रांच। तो ऊपर से कौन आ रही थी, सायाटिक नर्व। सायाटिक नर्व की कौन सी ब्रांच डिवाइड हो गई, टीबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। तो टीबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व में से तुम्हारी जो नीचे जाएगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में वो होती है टीबियल नर्व। ओके, अब तुम कहोगे अगर टीबियल नर्व नीचे आ गई है तो कॉमन पेरोनियल नर्व भी साथ में आ जानी चाहिए थी, बट नो, कॉमन पेरोनियल नर्व साथ में नहीं आती है, ओनली टीबियल नर्व आती है। क्यों नहीं आती है कॉमन पेरोनियल नर्व, बिकॉज कॉमन पेरोनियल नर्व will pierce the intermuscular septum and come in the front of your leg। ये पूरी की पूरी ये वाली नर्व पूरी की पूरी नीचे 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 चली जाएगी, लेकिन जो कॉमन पेरोनियल नर्व है वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द तुम्हारा थाई के बाद यहाँ पे पॉप्लीटल फोसा में डिवाइड होने के बाद वो यहाँ से आगे आ जाएगी। आगे कहाँ आएगी वो मैं बाद में बताऊंगी, बस इतना याद रखो कि टीबियल पार्ट नीचे चला जाता है, कॉमन पेरोनियल आगे आ जाता है इंटरमस्कुलर सेप्टम को क्रॉस करके, इंटरओशियस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। सॉरी मैंने इंटरमस्कुलर सेप्टम बोल दिया, इंटरओशियस मेम्ब्रेन को। इंटरओशियस क्यों बोल रहे हैं, ओशियस मीन्स 2 बोन्स, ओशियस का मतलब होता है बोन्स और इंटर मतलब 2 बोन्स के बीच का कोई सेप्टम है, इंटरओशियस मेम्ब्रेन कहते हैं जिसे, दैट इज़ इंटरओशियस मेम्ब्रेन। तो इंटरओशियस मेम्ब्रेन और वहाँ पे 2 बोन्स कौन सी हैं लेग में, पॉप्लीटल फोसा के बाद नीचे क्या आएगा, टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला 2 बोन्स हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा मेम्ब्रेन होगा, इंटरओशियस मेम्ब्रेन। तो उन दोनों को पियर्स करके, उन दोनों के बीच के मेम्ब्रेन को पियर्स करके common peroneal nerve will come in the front, that's it, and tibial nerve will go down। हो गया। तो posterior compartment of the leg की नर्व अगर पूछे तो आप बोलोगे tibial nerve। नेक्स्ट anterior compartment, एंटीरियर कंपार्टमेंट में होती है डीप पेरोनियल नर्व। ये किसकी ब्रांच मैंने बताई, डीप पेरोनियल नर्व किसकी ब्रांच बोली मैंने आपको, डीप पेरोनियल नर्व इज़ द ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व आप जब भी एंटीरियर कंपार्टमेंट सोचोगे तो आपको याद आएगा डीप पेरोनियल नर्व ऑफ द विच इज़ द ब्रांच ऑफ कॉमन पेरोनियल नर्व। अच्छा, कॉमन पेरोनियल नर्व की एक ब्रांच है डीप पेरोनियल नर्व जो कि एंटीरियरली आ गई, तो सुपरफिशियल वाली कहाँ जाएगी, सुपरफिशियल वाली जाएगी तुम्हारे लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में, लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में आ जाएगी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। अब इनमें से इसमें इसमें और इसमें जो हमारी मेन नर्व सप्लाई है पैर की, उस इनफेक्ट्स की, उनमें से कोई भी नर्व मीडियल कंपार्टमेंट में नहीं होती है। मीडियल कंपार्टमेंट थोड़ा स्पेशल कंपार्टमेंट है लेग का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सैफिनस नर्व होती है। सैफिनस नर्व यहाँ पे मैं आपको अलग से कलर से बना के दिखाया है, सैफिनस नर्व। तो ये अलग से याद रखना कि मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में कोई भी टाइप का
यहाँ से निकलने वाली नर्व सप्लाई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्यूटेनियस एक सैफिनस नर्व होती है, जो कि क्यूटेनियस नर्व है, सैफिनस नर्व प्रेजेंट है। तो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप प्लीज़ ना तो सैटिक नर्व को याद करना, ना फीमोरल को, ना ऑब्चुरेटर को, ना इसके पार्ट्स को, सिर्फ और सिर्फ सैफिनस नर्व। ओके, तो सैफिनस नर्व एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, थाई को पहले याद कराती हूँ। थाई इज डिवाइडेड इनटू posterior, anterior एंड मिडिल कंपार्टमेंट। posterior कंपार्टमेंट जब भी याद करोगे आंख बंद करके इनफेक्स को इमेजिन करो कि पीछे का पूरा इनफेक्स, दैट इज़ तुम्हारा हिप, देन बैक ऑफ द थाई, देन बैक ऑफ द लेग पूरा। तो क्या दिमाग में आना चाहिए? साइटिक नर्व का ही, साइटिक नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन याद कर लो। साइटिक नर्व एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, नॉट पूरा का पूरा इनफेक्स। पोस्टीरियर के लिए मैंने पूरा साइटिक नर्व बोला है बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि टीबियल नर्व भी नीचे चली जाती है। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में मैंने बताया फीमोरल नर्व, खत्म। मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के मैंने बताया ऑब्चुरेटर नर्व। नाउ लेग, लेग में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। अभी जब मैंने तुमको बताया कि पूरा का पूरा इनफेक्ट साइटिक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन से, तो साइटिक नर्व तो पॉप्लीटल फोसा में आके डिवाइड हो गई है, तो अब उसका कोई ना कोई पार्ट होगा जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में होगा। तो कौन सा पार्ट है? टीबियल पार्ट, तो टीबियल नर्व। नेक्स्ट, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, ऑब्वियसली कि पूरी की पूरी भगवान ने पूरी की पूरी कॉमन पेरोनियल पार्ट तो दे नहीं दिया होगा, यहाँ पे उसका कोई एक पार्ट दिया होगा। तो डीप पेरोनियल पार्ट, एंटीरियर है ना, तो एंटीरियर मतलब कुछ अच्छा होगा, तो इसीलिए डीप भी कुछ अच्छा है, सुपरफिशियल से बेटर है डीप। डीप तो डीप एंटीरियर में ही होगा। नेक्स्ट लेटरल बचा, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। और मीडियल में तो मैंने तुमको बताया ही है कि मीडियल में कोई भी नर्व का पार्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक अलग ही नर्व होगी, दैट इज़ द सैफिनस नर्व, दैट इज़ अ सुपरफिशियल नर्व, दैट इज सैफिनस नर्व। डन। अब नेक्स्ट, एक्सटेंसर्स, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। एक्सटेंसन क्यों बोलते हैं, फ्लेक्सर क्यों बोलते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स क्यों, हम एक्सटेंसर कौन सा पार्ट होगा पैर का, फ्लेक्सर कौन सा पार्ट होगा। तो अपने पैर को, अपने इनफेक्स को नी जॉइंट के एक्सेस पे फ्लेक्स करो। हम हमेशा फ्लेक्स कर, जब भी तुमने फ्लेक्स करके देखा तो तुमको पता चला होगा कि फ्लेक्स जो हो रहा है वो तो पैर पीछे की तरफ मुड़ रहा है फ्लेक्शन में। तो फ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है? बैक साइड में, मतलब बैक की तरफ पैर मुड़ रहा है। और जब फ्लेक्स्ड लेग को एक्सटेंड करेंगे तो पैर सामने की तरफ आगे का मूवमेंट हो रहा है, और फ्लेक्शन के टाइम पे पीछे की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो फ्लेक्शन के टाइम पे क्योंकि पीछे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए जो भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है उसको हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट बोलते हैं। और जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, क्योंकि आगे की तरफ हो रहा है, इसीलिए उसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है। ऐसे मैं हैंड, मैं तुमको सुपीरियर एक्सट्रीमिटी में दिखाती हूँ। सुपीरियर एक्सट्रीमिटी में ये जो पार्ट है, यहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा है। तो इस फ्लेक्शन क्योंकि हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे सारे मसल्स होंगी फ्लेक्सर्स, और पीछे जो फ्लेक्स्ड आर्म है उसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो पीछे होंगे तुम्हारे सारे एक्सटेंसर्स। ओके, तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट कौन सा होगा? एक्सटेंशन करो, जब तुम्हारे फ्लेक्स नी का एक्सटेंशन करो तो आगे की तरफ पैर का मूवमेंट हुआ, तो सारे एक्सटेंसर्स कहाँ पे हो गए? एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द इनफेक्स के। बट यहाँ पे मैं थाई पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको एक्सटेंसर्स ऑफ द थाई बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मसल्स के नाम याद कर लेते हैं। एक्सटेंसर्स कहाँ होंगे? मन में सोच लो, एंटीरियर की बात हो रही है। फ्लेक्सर्स कहाँ होते हैं? फ्लेक्शन करके देख लो पैर का, पीछे की तरफ फ्लेक्शन हो रहा है, तो मतलब सारे के सारे मसल्स ऑफ द बैक पीछे के, तो हम एक्सटेंसर्स पढ़ते हैं। एक्सटेंसर मसल्स, एक्सटेंसर्स के नाम है सार्टोरियस, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस एंड आर्टिकुलरिस जेनो। तीन ही नाम है यहाँ पे। ओके, क्या क्या? सार्टोरियस, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस एंड आर्टिकुलरिस जेनो। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस का मतलब क्या है? क्वाड्री मतलब चार, एंड सेप्स फीमोरिस, अब चार क्या होगा इसके अंदर? वेस्टस लैटरलिस, vestus medialis, vestus intermedius and rectus. Now actions of the extensor group. फर्स्ट मसल है सार्टोरियस मसल। एक्शन याद करने के लिए पहला वर्ड याद करो, हनीमून्स मसल। सार्टोरियस को हम हनीमून्स मसल कहते हैं। अगर हम इसको हनीमून्स मसल कहते हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो वैसा एनाटॉमी होगा कि
इसको हम हनीमून्स मसल कहते हैं। हनीमून्स मसल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हनीमून फीमेल बॉडी के इनफेक्ट्स का कैसा पोजिशन होगा, लेटरली रोटेटेड, ऑफ थाई विल बी लेटरली रोटेटेड एंड एबडक्टेड। अब एबडक्शन और एडक्शन में डिफरेंस बहुत लोगों को कन्फ्यूजिंग लगता है। तो एड मतलब प्लस, प्लस ऐड होना, एडिशन होना किसी भी चीज़ का मतलब पास पास आना, ऐड होना पास, बगल बगल में आना। तो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो पास पास आना मीन्स नियर द बॉडी, तो एडक्शन मतलब नियर द बॉडी, बट उसका उल्टा क्या होगा, एबडक्शन मतलब दूर दूर जाना। तो हनीमून्स मसल इसीलिए कहते हैं बिकॉज लेटरल रोटेशन ऑफ द थाई एंड एबडक्शन ऑफ द थाई। और दूसरी बात, इसको हम टेलर्स मसल भी कहते हैं बिकॉज सिटिंग स्टाइल ऑफ अ टेलर ऑन द स्टिचिंग मशीन, सिटिंग स्टाइल ऑफ अ टेलर ऑन द स्टिचिंग मशीन में उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेटरली रोटेटेड और एबडक्टेड होता है, इसीलिए हम इसको टेलर्स मसल कहते हैं। ये बहुत बार वाइवा में पूछते हैं कि वाई इज सार्टोरियस मसल कॉल्ड द टेलर्स मसल। सो यू विल से दैट द सिटिंग स्टाइल ऑफ अ टेलर ऑन अ स्टिचिंग मशीन, the position of the inferior extremity is laterally rotated thigh and abducted thigh. That is why it is called as Taylor's muscle, and this is the longest muscle of the inferior extremity. So that is why that is thigh के longest muscle में से आती है sartorius muscle. Next is your vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius and rectus femoris. इसके लिए एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है कि हम लोगों ने हैमस्ट्रिंग्स का फंक्शन अभी मैं आपको बताऊंगी। ओके, इसको पढ़ने के लिए पहले हम हैमस्ट्रिंग्स पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको इसका फंक्शन बता दूंगी। ओके, ओके, हैमस्ट्रिंग्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं हमारी सारी की सारी फ्लेक्सर्स। हैमस्ट्रिंग्स ही फ्लेक्सर्स मसल्स हैं, फ्लेक्सर मसल्स। तो हैमस्ट्रिंग ही फ्लेक्सर मसल्स हैं, उसी को हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई बोलते हैं। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में कैसा मैंने बताया कि वो जो भी उसकी तरफ मूवमेंट होगा फ्लेक्शन ही है, इसीलिए फ्लेक्सर्स ही हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं। नाउ हैमस्ट्रिंग मसल्स के नाम सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ischial fibers of adductor magnus, long head of biceps femoris. ओके, एडक्टर मैग्नस देख के आपको कुछ कन्फ्यूजन आया होगा। हाँ, एडक्टर मैग्नस तो हमने एडक्टर कंपार्टमेंट में पढ़ना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहा है, एडक्टर मैग्नस ना 2 गलियों में जाता है, ऐसे याद कर लो, एडक्टर मैग्नस 2 गलियों में जाता है, एक तो मीडियल गली में चला जाता है और दूसरा हैमस्ट्रिंग में जाता है। तो इसीलिए इसके इश्चियल फाइबर्स, हाइब्रिड मसल्स जो होती हैं, हाइब्रिड मसल्स, ये हाइब्रिड मसल्स का एग्जाम्पल है एडक्टर मैग्नस। हाइब्रिड मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि 2 नर्व सप्लाई होती है, जिसके अंदर 2 नर्व सप्लाई होती हैं। तो हमारी एडक्टर मैग्नस के भी 2 नर्व सप्लाई है। और हाइब्रिड मसल उसे भी कहते हैं जिसके अंदर 2 प्रकार के फाइबर्स होते हैं। तो इसके अंदर एक तो प्यूबिक फाइबर्स होते हैं और एक इस्चियल फाइबर्स होते हैं, एक एडक्टर फाइबर्स होते हैं और एक इस्चियल फाइबर्स होते हैं। प्यूबिक फाइबर्स को ही हम एडक्टर फाइबर्स कहते हैं। तो एक तो एडक्टर फाइबर्स होते हैं जो कि एडक्टर कंपार्टमेंट में है और एक इस्चियल फाइबर्स हैं जो कि हैमस्ट्रिंग्स में है। ओके, तो सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ischial fibers of the adductor magnus and long head of the biceps femoris. ओके, बाइसेप्स ब्रेकाई मत लिखना, बाइसेप्स ब्रेकाई बहुत लोग बोल देते हैं तो मार्क्स हट जाते हैं। बाइसेप्स फीमोरिस एंड लॉन्ग हेड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग हेड। नेक्स्ट, व्हाट आर सम स्पेशलिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द स्पेशलिटीज़ एंड और क्वालिटीज़ ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं दैट ओरिजिन ऑफ ऑल द हैमस्ट्रिंग्स फ्रॉम एक ही जगह से है, दैट इज ischial tuberosity। हाँ, ischial tuberosity के डिफरेंट पार्ट्स है, लेकिन ओरिजिन ऑफ ऑल द हैमस्ट्रिंग इज़ फ्रॉम द ischial tuberosity ऑफ हिप बोन। नाउ ischial tuberosity, ये एक ischial tuberosity है जिसको 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। भगवान जी ने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज़ द मीडियल पार्ट, दिस इज़ द लैटरल साइड, दिस इज़ द मीडियल साइड एंड दिस इज़ द लैटरल साइड। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो याद कर लो कि सुपीरियर और मीडियल एस्पेक्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फैट है, यहाँ पे कोई मसल नहीं है सुपीरियर मीडियल एस्पेक्ट में। बट सुपीरियर लेटरल में दिस इज़ सुपीरियर एंड दिस इज़ इन्फीरियर। तो सुपीरियर लेटरल में तुम्हारी आती है सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल, सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो सुपीरियर लेटरल पोर्शन में सेमी मेम्ब्रेनोसस, सुपीरियर
इन्फीरियर लेटरल पोजीशन में ischial फाइबर्स ऑफ द एडक्टर मैग्नस, लेटरल साइड में एक एक डॉट्स ही हैं, बट मीडियल साइड में सिंस ऊपर कोई डॉट नहीं आया इसीलिए नीचे 2 डॉट्स आ गए हैं। तो ऊपर वाले में सेमी मेम्ब्रेनोसस, नीचे वाले में एक ischial फाइबर्स ऑफ द एडक्टर मैग्नस, बट मीडियल साइड में सिंस एक डॉट ऊपर नहीं आया है तो दोनों डॉट्स एक साथ ही डाल दिए हैं। तो दोनों डॉट्स में पहला डॉट है सेमी टेंडनोसस मसल एंड दूसरा डॉट है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकी जो बची है। ओके, तो याद करने का तरीका क्या हो गया कि मीडियल साइड में पहले तो फैट लिख देना है, फिर उसके बाद डॉट्स बनाने हैं। अगर यहाँ पे फैट है तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 ही डॉट्स होंगे, बिकॉज भगवान जी ने कुछ नहीं बनाया यहाँ पे, तो 2 डॉट्स इकट्ठे यहाँ दे दिए। दूसरा डॉट है ऊपर, दूसरा इधर और नीचे लेटरल साइड में। तो लेटरल साइड के सुपीरियर लेटरल होता है सेमी मेम्ब्रेनोसस, इन्फीरियर लेटरल होता है ischial फाइबर्स ऑफ एडक्टर मैग्नस एंड सुपीरियर इन्फीरो मीडियली होता है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकी एंड सेमी टेंडिनोसिस। डन। ओरिजिन ऑफ ऑल हैमस्ट्रिंग इज फ्रॉम ischial tuberosity, इसीलिए शायद हम इसको ischial फाइबर्स बोलते हैं, बिकॉज एडक्टर मैग्नस ischial फाइबर्स ऑफ एडक्टर मैग्नस इसलिए बिकॉज ischial tuberosity से इसका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट है इंसर्शन, कहाँ पे होगा? इन आइदर ऑफ लेग बोन्स। लेग बोन्स कौन सी है? टीबिया या फिबुला। आगे हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे किसका इंसर्शन है, बट इंसर्शन ऑन आइदर ऑफ द लेग बोन्स, तो टीबिया या फिर फिबुला। नेक्स्ट इज द नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इज दैट, मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि पीछे में सायाटिक नर्व ही होती है, लेकिन टीबियल पार्ट ऑफ द सायाटिक नर्व, ये याद करना होगा दैट टीबियल पार्ट ऑफ द सायाटिक नर्व इज प्रेजेंट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स। नेक्स्ट इज द फंक्शन। फंक्शन को कैसे याद रखना है? फंक्शन को याद करने के लिए एक ट्रिक है, फ्लिप काट। तो F फॉर फ्लेक्शन एंड काट फॉर नी जॉइंट, तो फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट। दूसरा आएगा एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट। 2 जॉइंट्स कौन से हैं ऊपर? हिप जॉइंट और नी जॉइंट। फ्लिप काट से याद रखना है फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट। अब अगर हैमस्ट्रिंग्स का फंक्शन है फ्लेक्शन ऑफ द नी जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट, तो वेस्टस लेटरालिस, मीडियालिस, वेस्टर्नस इंटरमीडियस एंड रेक्टस फेमोरिस, इनका इन चारों का इसका उल्टा होगा, दैट इज फ्लेक्सर्स ऑफ द हिप जॉइंट एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द नी जॉइंट। हैमस्ट्रिंग्स का फंक्शन था फ्लेक्सर्स ऑफ द नी जॉइंट एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द हिप जॉइंट बिकॉज फ्लिप काट, बट यहाँ पे जो हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई पढ़ा, तो सार्टोरियस का तो मैंने ऐसे ही याद करा दिया आपको, हनीमून मसल से याद करना है। बाकी कितने भी बचे हैं सबका फंक्शन होगा फ्लेक्सस ऑफ द हिप जॉइंट, एक्सटेंसस ऑफ द नी जॉइंट। क्यों? बिकॉज हैमस्ट्रिंग्स का था फ्लेक्सस ऑफ द नी जॉइंट एंड एक्सटेंसस ऑफ द हिप जॉइंट, तो इसी का उल्टा होता है इसका, फ्लेक्सस ऑफ द हिप जॉइंट, एक्सटेंसस ऑफ द नी जॉइंट। ओके, ये हो गया हैमस्ट्रिंग्स। नेक्स्ट इज द मीडियल कंपार्टमेंट और द एडक्टर कंपार्टमेंट। मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई या फिर एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई। एडक्शन और एबडक्शन में मीनिंग कैसे हम जाने, मैंने आपको बता दिया। एडक्शन मतलब प्लस होना, तो पास पास आना, नियर द बॉडी, उसका उल्टा हुआ एबडक्शन, तो वो अवे फ्रॉम द बॉडी। क्या क्या है? एडक्टर मैग्नस, लॉन्गस, ब्रेविस। एडक्टर मैग्नस, लॉन्गस, ब्रेविस। ब्रेविस मतलब छोटू, छोटी सी। मैग्नस मतलब मैग्नीफाइड, बहुत लार्ज। लॉन्ग मतलब लॉन्ग। पेक्टिनियस एंड ग्रेसिलिस, ये 2 अलग हैं, दैट इज पेक्टिनियस एंड ग्रेसिलिस। बाकी सारी एडक्टर एडक्टर नाम के साथ है, बट ये पेक्टिनियस और ग्रेसिलिस। अब मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के अंदर हाइब्रिड मसल्स आती हैं, 2 हाइब्रिड हैं, दैट इज एडक्टर मैग्नस, वो आपको पता है कि जो हैमस्ट्रिंग्स में भी एडेड है, ischial फाइबर्स, और यहाँ पे होंगे इसके प्यूबिक फाइबर्स। प्यूबिक फाइबर्स क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं प्यूबिस से है। ओके, नेक्स्ट इज योर तुम्हारा पेक्टिनियस, जो कि हाइब्रिड मसल है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। तो 2 हाइब्रिड मसल्स हैं। इफ़ in viva they will ask what are the 2 hybrid muscles of the medial compartment of the thigh, or what are the 2 hybrid muscles, any hybrid muscles of the body. So you will say adductor magnus and pectineus. Now what is the meaning of hybrid? 2 different nerve supplies of one same muscle, one muscle की 2 different nerve supply हो। एडक्टर मैग्नस के ischial फाइबर्स जो कि हैमस्ट्रिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा टीबियल पार्ट ऑफ द सियाटिक नर्व, एंड एडक्टर फाइबर्स जो हैं वो ऑब्ट्यूरेटर नर्व से प्रोवाइडेड है। तो यू हैव टू लर्न दिस, जो एडक्टर फाइबर्स हैं वो ऑब्ट्यूरेटर नर्व। क्यों ऑब्ट्यूरेटर नर्व? याद करो,
मैंने आपको बताया था मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को हमारा ऑब्ट्यूरेटर नर्व ही प्रोवाइड करती है। तो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में क्या क्या आ गया, सारे एडक्टर्स, तो इसीलिए ऑब्ट्यूरेटर नर्व। नेक्स्ट स्पेक्टेनियस, तो एक तो तुमको पता ही है कि ऑब्ट्यूरेटर नर्व होगा बिकॉज मीडियल कंपार्टमेंट की है, तो दूसरी कौन सी होगी, अब दूसरी फीमोरल नर्व लिख दो, हर जगह साइटिक नर्व बोल दिया है तुमने, फ्लेक्सर वाली साइटिक नर्व एक आ चुका है हाइब्रिड में, तो अब दूसरे हाइब्रिड के लिए साइटिक नहीं लिखना है, फीमोरल नर्व लिखना है, तो फीमोरल नर्व एंड ऑब्ट्यूरेटर नर्व। नाउ फंक्शन ऑफ द एडक्टर्स, फंक्शंस कैसे पढ़ना है, फंक्शंस में हमको याद रखना है एडक्टर लॉन्गेस्ट जो है, ठीक है, उसका अ वेरी पावरफुल एडक्टर ऑफ द हिप जॉइंट। आपके दिमाग में आएगा एडक्टर मैग्नस है, वो बहुत लॉन्ग है, बहुत लार्ज है, इसीलिए हम लोगों को इसका फंक्शन पावरफुल देना चाहिए था। इट इज़ द लार्जेस्ट वन, एडक्टर मैग्नस हमें पता है मैग्नीफाइड है, लार्जेस्ट मसल है। नो, अगर मैग्नीफाइड इसको बोल दिया है, लार्जेस्ट मैग्नस को बोल दिया है, अब कुछ तो प्रॉपर्टी बेचारे लॉन्गेस्ट को देना ही है, तो इसीलिए अ वेरी पावरफुल एडक्टर ऑफ द हिप जॉइंट है एडक्टर लॉन्गस। बट बाकी सारी एडक्टर मैग्नस के एडक्टर फाइबर्स, नॉट स्टिल फाइबर्स, बिकॉज स्टिल फाइबर्स का अलग फंक्शन था जो हमने पढ़ा, that is flip cart and extension of the hip joint. So an adductor brevis and pectineus, not gracilis, pectineus, इन तीनों का है adduction of the thigh। अब आपको gracilis का कैसे याद रखें, gracilis का भी इसमें ऐड कर देना चाहिए था, no, because gracilis is called as the anti-rapist muscle, anti-rapist muscle। तो anti-rapist muscle क्या होगा, जो हनीमून का उल्टा था, that is medial rotation of the thigh and adduction of the thigh, hence opposite of the honeymoon's muscle, anti-rapist muscle, which is the gracilis muscle। तो gracilis और sartorius आप इनके फंक्शंस अलग से याद रखो, इनके एक्शंस, तो इसीलिए आपको इजी पड़ेगा। बाकी एडक्टर लॉन्गस का कैसे याद रखो, पावरफुल एडक्टर ऑफ द थाई, बाकी एडक्टर मैग्नस, ब्रेविस और पेक्टिनियस बची, इन तीनों को एडक्शन ऑफ द थाई, एडक्शन ऑफ द थाई। एडक्टर मसल है तो एक ही फंक्शन है, एडक्शन ऑफ द थाई। मैंने थोड़ा बीडीसी से सिंप्लीफाइड करके आपको सारे फंक्शंस बता रही हूँ, उसमें बहुत लंबे लंबे लिखे हुए हैं, तो मैं उनमें से आपको सिंप्लीफाइड करके ही बता रही हूँ। नाउ कम्स एक डरावने वाली चीज़, जो मुझे तो बहुत डरावनी लगती थी लेकिन अभी थोड़ी सिंपल हो गई है, दैट इज़ लीनिया एस्पेरा। आगे हम ओरिजिन एंड इंसर्शन पढ़ेंगे, तो उसके लिए उससे पहले हम लीनिया एस्पेरा के सारे, उसके लीनिया एस्पेरा पे कौन कौन सी मसल्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बीच में तो लीनिया एस्पेरा है, ये तो याद ही रखो, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इतने बड़े चीज़ को नहीं पढ़ना है, पहले बता देती हूँ एक छोटी सी चीज़। हमेशा जब भी याद करना उसको तो एक चीज़ याद कर लो कि सबसे पहले मुझे बनाना है बीच में एक पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, बीच में बनाना है पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियली लेटरली, बीच में पोस्टीरियर बना दिया तो मीडियल में क्या होगा, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, लेटरल में क्या होगा, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम। ओके, पहले तीनों सेप्टम्स बना दिए, MIS, PIS एंड LIS, पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। अब नेक्स्ट मसल्स को इंसर्ट करते हैं, तो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम। सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर ये लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम है तो ग्लूटल ट्यूबरोसिटी तो यहीं कहीं होगी ऊपर, और ग्लूटल अगर ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है, तो ग्लूटल ट्यूबरोसिटी का ये हुआ तुम्हारा मीडियल लिप और ये हुआ तुम्हारा लेटरल लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, जो कि मैंने यहाँ पे ऐसे बनाई है, थोड़ा बुरा बना है बट समझाने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ कि इसके ऊपर ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। अब यहाँ से मसल्स का ओरिजिन पढ़ेंगे। फर्स्ट मसल यहाँ से जो ओरिजिनेट होती है दैट इज़ मीडियल लिप ऑफ द ग्लूटल ट्यूबरोसिटी से जो निकल रही है वो ये निकला, इधर से गया, नीचे गया, यहाँ से जाके पूरे यहाँ तक। सो ये मसल हुई एडक्टर मैग्नस, इतनी लार्ज है, मैग्नीफाइड है, लॉन्ग है, एडक्टर मैग्नस ही होगी, इतनी बड़ी है। तो क्या क्या हुआ इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियल लिप ऑफ द ग्लूटल ट्यूबरोसिटी,
then medial lip of the linea aspera, then medial supracondylar line, and then last point पे आता है तुम्हारा adductor tubercle of the medial condyle of femur. अब मैं इसको इसमें दिखाती हूँ. ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी लिटरली है मीडियल लिप से स्टार्ट हुआ, तो मीडियल लिप से स्टार्ट होने के बाद मीडियल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर नाइन, एंड देन एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर. तो मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर के एडक्टर ट्यूबरकल पे प्रेजेंट अटैच यहाँ तक प्रेजेंट है ये, दैट इज़ द एडक्टर मैग्नस. तो यहाँ से ओरिजिन हुआ इसका, कैसे हुआ है मीडियल, ये इंसर्शन है, सारे मसल्स के इंसर्शन है. दिस इज़ द मीडियल लिप ऑफ द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, देन मीडियल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा, देन मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, एंड देन एडक्टर ट्यूबरकल. तो यहाँ पे ये हो गया. नेक्स्ट मसल क्या होती है, क्या आएगी, कौन सी आएगी? उसके लिए सबसे पहले हम स्मॉल कुछ मसल्स को पढ़ना चाहती हूँ मैं. तो हमको पता है कि यहाँ पे लेसर ट्रोकैंटर है, तो लेसर ट्रोकैंटर, ग्रेटर ट्रोकैंटर, लेसर ट्रोकैंटर और ग्रेटर ट्रोकैंटर. तो लेसर ट्रोकैंटर और ग्रेटर ट्रोकैंटर से के बीच में एक इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन होती है. ये ब्लैक कलर की जो है वो है इंटर ट्रोकैंट्रिक लाइन. ओके, नाउ स्मॉल मसल स्मॉल वाली जगह पे हो गई. ये लेसर ट्रोकैंटर छोटी सी चीज़ है, तो इसके पास से ही होगी सबसे पहले इलियाकस. ओके, then comes your pectineus, then comes your एक और छोटी सी adductor brevis. So this is iliacus, pectineus and adductor brevis. तो तीन छोटी एक साथ, और वो भी मीडियल साइड से. मीडियल साइड से क्यों? बिकॉज लेसर ट्रोकैंटर छोटा वाला है, तो इसीलिए इलियाकस, पेक्टिनियस एंड एडक्टर ब्रेविस. ओके, तो इलियाकस, पेक्टिनियस और एडक्टर ब्रेविस. नाउ एडक्टर ब्रेविस और मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच में काली स्पेस है बहुत सारा, तो यहाँ पे तुम एक मसल ऐड कर दो, एडक्टर लॉन्गस. दिस इज एडक्टर लॉन्गस. ये मैंने यहाँ बताई है. ये हुआ तुम्हारा एडक्टर ब्रेविस, और ये हुई तुम्हारी एडक्टर लॉन्गस, और ये हुआ तुम्हारा मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम. ये हुआ तुम्हारा एडक्टर मैग्नस. तो यही मैंने ऐसे बनाया, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस, और पीछे हुआ मिडल इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच में आ गई एडक्टर छोटी सी लॉन्गस. नाउ इस तरफ इतना खाली छोड़ दोगे क्या? नहीं. क्या बना दोगे? एक मसल बना देंगे. दिस इज द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोर. अब इस पूरे अरेंजमेंट को कवर तो करोगे, तो इसीलिए मीडियल साइड से कवर कर देंगे ऐसे, और लेटरल साइड से कवर कर देंगे ऐसे. ओके, सो लेटरल साइड से जिससे कवर करा है दैट इज़ वेस्टस लेटरालिस, और मीडियल साइड से जिसे कवर करा है दिस ग्रीन वन इज़ द वेस्टस मीडियालिस. इसीलिए यहाँ पे दिस ब्लू वन इज़ द वेस्टस मीडियालिस एंड दिस वन इज़ द वेस्टस लेटरालिस. कितना इजी था. एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको कैसे पढ़ना है इसको. सबसे पहले क्या करोगे, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम बनाना है, सॉरी पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम बनाना है एकदम सेंटर पे. मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, मीडियल, लेटरल, डन. नाउ सबसे मैग्नीफाइड मसल. तो अगर मैग्नीफाइड है तो पहले तो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी को यहाँ लेटरल पे बना लो. ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी का मीडियल लिप ये है, लेटरल लिप ये है. तो मीडियल लिप से स्टार्ट हुई, मीडियल लिप ऑफ लीनियर एस्पेरा पे गई, नीचे गई, सुप्राकॉन्डाइलर मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन पे गई,
और लास्ट आता है मीडियल कॉन्डाइल के एडक्टर ट्यूबरकल पे अटैच हो गई तक एक्सटेंड की, तो एक्सटेंड्स फ्रॉम मीडियल लिप ऑफ ग्लूटल ट्यूबरोसिटी, मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा एंड मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। नेक्स्ट मसल क्या बनाएंगे, पहले तो हम 3 छोटी छोटी मसल, जब भी नेक्स्ट बात आएगी 3 छोटी छोटी कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से तो नहीं करोगे, यहाँ से क्यों करोगे, बिकॉज लेसर ट्रोकेंटर तो इधर ही होता है, तो इसीलिए यहाँ से इलियाकस, पेक्टिनियस एंड नेक्स्ट इज योर एडक्टर ब्रेविस। सो दिस वन is your adductor brevis, this is iliacus and this is pectineus. Next, इसके और इसके बीच में बहुत स्पेस है एज़ कम्पेयर टू इसके और इसके, इन दोनों के से छोड़ के इसके और इसके बीच में बहुत स्पेस है, इसीलिए एक मसल और बना दो यहाँ पे, दिस इज़ द एडक्टर लॉन्गस। नेक्स्ट, पोस्टीरियर इंटरमस्कुलर सेप्टम और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम के बीच में बहुत स्पेस है, तो एक मसल बना दो शॉर्ट हेड ऑफ द, दिस इज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। नाउ इस पूरे अरेंजमेंट को हम कवर कर देंगे 2 मसल्स से, एक और ये 2। सो दिस इज द वास्टस मीडियालिस बिकॉज ये मीडियल पार्ट है, दिस वन इज द वास्टस लेटरालिस बिकॉज दिस इज द लेटरल पार्ट। तो ये हो गया हमारा लीनिया एस्पेरा का पूरा अरेंजमेंट। अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि वास्टस मीडियालिस और वास्टस लेटरालिस को हम एक लैंडमार्क से याद रखते हैं, दैट इज इंटरमस्कुलर, दिस इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, ब्लैक वाली जो लाइन बनाई है इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, तो इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन का मीडियल जो एंड है, मीडियल एंड ऑफ द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन से आ रही है तुम्हारी वेस्टस लेटरालिस, वेस्टस मीडियालिस, और जो लेटरल एंड ऑफ द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन है वहाँ से आ रही है तुम्हारी वेस्टस लेटरालिस। नाउ टू बिगिन विद द ओरिजिन एंड इंसर्शन ऑफ द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, आपको मसल्स का नाम देख के ही लग रहा होगा ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, आई वॉन्ट राइट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स एंड ओरिजिन इंसर्शन। सो ओरिजिन इंसर्शन ऑफ द सार्टोरियस, सार्टोरियस का anterior superior iliac spine, vastus lateralis, origin upper part of intertrochanteric line, intertrochanteric line was the landmark, landmark के upper end lower end, ये slant में है तो इसका lower end ये है और upper end ये है, तो upper end of the intertrochanteric line। then next lateral lip of gluteal tuberosity, medial lip से एडक्टर मैग्नस थी, तो लेटरल लिप पे कौन साइड आ रही है, ये वाली, तो ये पूरा ओरिजिन होता है यहाँ से, बट मैंने डायग्राम में ऐसा नहीं बनाया, तो लेटरल लिप और ये होता है मीडियल लिप, तो मीडियल लिप से एडक्टर मैग्नस हमने पढ़ ली, तो लेटरल लिप से कौन होगी, वेस्टस लेटरालिस, वेस्टस लेटरालिस एक्सटेंड हुई एंड अपर हाफ पे ही रुक गई, यहाँ पे अपर हाफ ऑफ लीनिया एस्पेरा, लीनिया एस्पेरा अपर हाफ ऑफ द लीनिया एस्पेरा, अपर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, lateral lip of gluteal tuberosity and upper half of linea aspera, upper part of intertrochanteric line, lateral lip of gluteal tuberosity, then upper half of the linea aspera, done। नेक्स्ट वेस्टस मीडियालिस, खुद ही बताइए, अगर ये अपर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन है तो ये कहाँ से होगी, लोअर पार्ट ऑफ इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन। यहाँ पे ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पढ़ा है हमने, लेकिन जो मीडियल साइड होती है वहाँ पे एक स्पाइरल लाइन पढ़ी है हम लोगों ने। बोन्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़े होंगे, बोनी फीचर्स, तो आपको पता होगा कि ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी लेटरल साइड होती है और मीडियल साइड पे स्पाइरल लाइन होती है। तो लोअर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, देन स्पाइरल लाइन, देन मीडियल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा, देन मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। सो लोअर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, then lower part of the intertrochanteric line, then spiral line, then comes your medial lip of the linea aspera and up to the medial supracondylar line, medial lower half of the intertrochanteric line, medial part of the medial lip of the linea aspera, medial supracondylar line, and यहाँ पे स्पाइरल लाइन भी आएगा।
lower part of the intertrochanteric line, then spiral line, then medial lip of the linea aspera, then medial supracondyle line. तो ये ऐसी फ्लो चार्ट करके ही याद करना. लोअर पार्ट ऑफ द इंटरट्रोकैंट्रिक लाइन, देन स्पाइरल लाइन, देन मीडियल लिप ऑफ द लिनिया एस्पेरा, देन मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन. नाउ वेस्टस इंटरमीडियस, upper 3/4 of anterior and lateral surface. Vastus intermedius, upper 3/4 of the anterior and the lateral surface. यहाँ पे तो दिखेगा नहीं अच्छे से, तो इसीलिए मैं आपको ऐसे ऐसे सिर्फ इम्प्रेशन दिखा देती हूँ. ये पूरा अपर लेटरल सरफेस का पूरा इस तरफ रहता है. ये पूरी ब्लू जो अपर 3/4 है वो वेस्टस इंटरमीडियस है. तो इसको प्लीज़ थोड़ा याद करना पड़ेगा. दैट अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर एंड द लेटरल सरफेस. यहाँ से इतना अच्छे से दिख नहीं रही है बिकॉज ये आगे भी है, तो इसीलिए अपर 3/4 ऑफ द लेटरल एंड द एंटीरियर सरफेस. नाउ रेक्टस फेमोरिस. रेक्टस फेमोरिस के 2 हेड हैं, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड. नो, रॉन्ग. हम लोग हमेशा शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड याद करे हुए हैं हमेशा से बाइसेप्स ब्रेकाई से, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि शॉर्ट हेड लॉन्ग हेड ही होगा. नो, इट इज़ स्ट्रेट हेड एंड रिफ्लेक्टेड हेड. रेक्टस फेमोरिस के 2 हेड्स हैं, स्ट्रेट हेड एंड रिफ्लेक्टेड हेड. स्ट्रेट हेड होगा AIIS, एंटीरियर इन्फीरियर इलेक्स स्पाइन, बिकॉज सार्टोरियस हमने एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन लिख दिया, तो ये होगा एंटीरियर इन्फीरियर इलेक्स स्पाइन. एंड रिफ्लेक्टेड हेड जो होता है वो एसिटाबुलम कैविटी के मार्जिन से होता है. तो मार्जिन ऑफ द एसिटाबुलम कैविटी इज़ द रिफ्लेक्टेड हेड. तो मार्जिन एसिटाबुलम कैविटी ऑफ द हिप जॉइंट के मार्जिन से ऐसे निकलती है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस. नाउ इंसर्शन वेरी इजी, सबका एक्सेप्ट सार्टोरियस. सार्टोरियस को छोड़ के सारी मसल्स का इंसर्शन है बेस ऑफ पैटेला. बेस ऑफ पैटेला, वेस्टस मीडियालिस बेस ऑफ पैटेला, वेस्टस इंटरमीडियस बेस ऑफ पैटेला and rectus femoris base of patella, all are on the base of patella. but sartorius muscle जो होती है वो upper part of medial surface of tibia, टीबिया के भी मीडियल सरफेस के भी अपर पार्ट पे प्रेजेंट होती है. अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया इज सार्टोरियस. बाकी वेस्टस लिटरालिस, मीडियालिस, इंटरमीडियस एंड रेक्टस फेमोरिस सब लोग बेस ऑफ पैटेला, बेस ऑफ पैटेला एंड बेस ऑफ पैटेला सब जगह प्रेजेंट है. नेक्स्ट कम्स योर एडक्टर्स. दिख रहे हैं तो ये कौन सा कंपार्टमेंट है? मीडियल कंपार्टमेंट है. ओरिजिन एंड इंसर्शन. एक इजी सी बात बताती हूँ, बॉडी ऑफ प्यूबिस ऑलमोस्ट सब में है. ग्रेसिलस में भी है बॉडी ऑफ प्यूबिस, एडक्टर ब्रेविस में भी है, एडक्टर लॉन्गस में भी है. तो एडक्टर लॉन्गस को हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी ऑफ द प्यूबिस. बॉडी ऑफ द प्यूबिस एक बार थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए बार बार बोल के. एडक्टर लॉन्गस बॉडी ऑफ द प्यूबिस, एडक्टर ब्रेविस बॉडी ऑफ द प्यूबिस. नेक्स्ट इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस, रैमस ऑफ द इस्चियम. लर्निंग मटेरियल है, याद करो. बॉडी ऑफ द प्यूबिस तो आ गया. नेक्स्ट इसमें भी एडक्टर ब्रेविस में भी बॉडी ऑफ द प्यूबिस, इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस एंड रैमस ऑफ द इस्चियम. बॉडी ऑफ द प्यूबिस, इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस एंड रैमस ऑफ द इस्चियम. नेक्स्ट इन दोनों को बाद में बताऊंगी. पहले ग्रेसिलस सेम, बॉडी ऑफ द प्यूबिस, इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस एंड रैमस ऑफ द इस्चियम. ओके. नेक्स्ट पेक्टिनियस. पेक्टिनियस का बॉडी ऑफ द प्यूबिस नहीं होगा, पेक्टिन प्यूबिस होगा. ओके. तो पेक्टिनियस का पेक्टिन प्यूबिस, बट सब में इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस लिख दिया, बट पेक्टिनियस में आएगा सुपीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस. पेक्टिनियस सुपीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस. एंड नेक्स्ट इज fascia covering pectineus muscle. Fascia covering the pectineus muscle. So pecten pubis, superior ramus of the pubis and fascia covering pectineus. यहाँ पे inferior ramus नहीं आएगा. एडक्टर मैग्नस. एडक्टर मैग्नस के 2 हेड्स हैं, ischial fibers, एडक्टर फाइबर्स. ischial fibers का ओरिजिन कहाँ से है? इन्फीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ ischial tuberosity. ischial tuberosity से क्यों? बिकॉज ये तो फीचर है हैमस्ट्रिंग्स का कि ischial tuberosity से ओरिजिनेट होता है. इन्फीरोलेटरल एस्पेक्ट मैं आपको बता दिया अभी. एडक्टर फाइबर्स. एडक्टर फाइबर्स जो हैं एडक्टर मैग्नस के
उनको हम प्यूबिक फाइबर्स भी कहते हैं, बिकॉज इसका ओरिजिन है इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस, जो सब में सेम है, इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस एंड रैमस ऑफ द ischium, सेम रैमस ऑफ द ischium, रैमस ऑफ द प्यूबिस। बॉडी ऑफ द प्यूबिस नहीं लिखना है, बाकी दोनों चीज़ सेम, इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस, रैमस ऑफ द ischium। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एडक्टर लॉन्गस में ओनली बॉडी ऑफ द, लॉन्गस पहले लिख देना, बॉडी ऑफ द प्यूबिस। नेक्स्ट एडक्टर ब्रेविस, बॉडी ऑफ द प्यूबिस, इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस, रैमस ऑफ द ischium। पेक्टिनियस ग्रैसिलिस, बॉडी ऑफ द प्यूबिस, इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस एंड रैमस ऑफ द ischium, सेम। नेक्स्ट एडक्टर मैग्नस के लिए 2 फाइबर्स हैं, पता ही है, ischial फाइबर्स, एडक्टर फाइबर्स। ischial फाइबर्स पता है, पहले से पढ़ लिया, इन्फीरियोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ ischial tuberosity, बोन वोन कहीं और बोन से तो होगा ही नहीं, ischial tuberosity होगा बिकॉज हैमस्ट्रिंग है। दूसरा आ गया एडक्टर फाइबर, एडक्टर फाइबर में हम लोग एडक्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं, इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस, रैमस ऑफ द ischium, बॉडी ऑफ द प्यूबिस को छोड़ दो, इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस एंड रैमस ऑफ द ischium हो गया। पेक्टिनियस, पेक्टिनियस के लिए पेक्टिन प्यूबिस, बॉडी ऑफ द प्यूबिस की जगह पेक्टिन प्यूबिस लिख दो। नेक्स्ट सब जगह इन्फीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस लिख दिया, बट यहाँ आ जाएगा सुपीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस, बस एक थोड़ा एक्सेप्शनल नाम भी एक्सेप्शनल है, तो सुपीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस, फाशा कवरिंग पेक्टिनियस मसल। नाउ इंसर्शन, इंसर्शन कैसे होगा, एडक्टर लॉन्गस का इंसर्शन ये हमने पढ़ लिया। medial lip of linea aspera in between vastus medialis and adductor brevis and adductor magnus। जब भी ये बनाओगे वो डायग्राम जैसे मैंने सिखाया, उससे आपको बहुत इजी होगा। कैसे, एडक्टर लॉन्गस कैसे, एडक्टर लॉन्गस इज दिस वन, दिस रेड वन, एडक्टर लॉन्गस इज प्रेजेंट इन बिटवीन medial intermuscular septum and adductor brevis and adductor magnus। आप एक बार डायग्राम देखना, इसको पढ़ के डायग्राम देखना, मैंने जो भेजा है उससे समझ में आ जाएगा। मीडियल लिप ऑफ द लिनिया एस्पेरा इन बिटवीन वेस्टस मीडियालिस एंड एडक्टर ब्रेविस, वो जो लिनिया एस्पेरा का पूरा डायग्राम जैसे मैंने बनाया है वैसे बनाओगे तो ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज एडक्टर ब्रेविस, लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेसर ट्रोकेंटर अप टू द अपर पार्ट ऑफ द लिनिया एस्पेरा। lesser trochanter से line extending from the upper part from the lesser trochanter up to the upper part of linea aspera, छोटी सी extending from lesser trochanter up to the upper part of linea aspera। linea aspera ये पूरा लाइन होता है तो उसका upper part यहीं पे होगा, तो line extending from the lesser trochanter up to the upper part of the linea aspera। इसीलिए पेक्टिनियस का भी सेम ही होगा, line extending from the upper part of line extending from the lesser trochanter up to the upper part of the linea aspera। हम लोगों ने यहाँ पे ये दोनों मसल को एक साथ ही बनाया था, छोटी छोटी मसल बोल के, तो इन दोनों का ओरिजिन सेम, इंसर्शन सेम ही होगा, दैट इज़ लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेसर ट्रोकेंटर अप टू द अपर पार्ट ऑफ द लिनिया एस्पेरा। पेक्टिनियस का भी सेम ही होगा, लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लेसर ट्रोकेंटर अप टू द अपर पार्ट ऑफ द लिनिया एस्पेरा। तो क्योंकि हम लोग ने दोनों एडक्टर ब्रेविस और पेक्टिनियस दोनों को एक साथ में ही बनाया था, छोटी छोटी मसल को, इसीलिए दोनों का इंसर्शन भी सेम ही होगा। एडक्टर मैग्नस का पूरा इंसर्शन हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज medial lip of the gluteal tuberosity, medial lip of the gluteal tuberosity, medial lip of the linea aspera, medial supracondylar line and adductor tubercle of the medial con, medial lip of the gluteal tuberosity, medial lip of the linea aspera and medial supracondylar line up to the adductor tubercle। next is gracilis, gracilis का upper part of the medial surface of the tibia, ये हमने कहीं और भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, सार्टोरियस के इंसर्शन में, अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया। तो सार्टोरियस ग्रेसिलिस, सार्टोरियस एंड ग्रेसिलिस का सेम जगह पे है, अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया। तो यहीं से एक बात बताती हूँ, गायरोप्स मसल, गायरोप्स मसल जो है इसका इंसर्शन है, पहली बात तो गायरोप्स से याद करना, 3 है, 3 मसल हैं एक साथ, इंसर्शन का है वही अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया, टीबिया बोन के
मीडियल सरफेस के अपर पार्ट में गायरोब्स मसल है। क्योंकि ये लाइन हमने 2 में पढ़ ली, सार्टोरियस में भी पढ़ ली, ग्रेसिलिस में पढ़ ली, तो कुछ तो बात है इसमें कि सेम जगह इसका इंसर्शन हो रहा है, तो कुछ तो बात है। तो गायरोब्स मसल कहते हैं 3 मसल्स को। तो 2 तो आपने पढ़ ली, सार्टोरियस एंड ग्रेसिलिस। So the third one is semitendinosus. Sartorius, gracilis and semitendinosus. Semimembranosus नहीं है, semitendinosus. Same insertion semitendinosus का भी है, that is upper part of the medial surface of the tibia. Semitendinosus. Sartorius, gracilis and semitendinosus. Medial surface of the upper part of the medial surface of the tibia. Thank you.